हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक कहानी की शुरू में ही तियांग के साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा था, जिसे तियांग जंगकुक से कहता है, मुझसे क्या गलती हो गया है जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तुम तियांग मुझे तुम करके नहीं बोल सकते हो, मुझे मिस्टर सीओ कहो। तियांग ने कहा, जंगकुक। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूरे जा रहे हो। तियांग, मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त नहीं जो तुम्हें नाम ले सकते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम शायद भूल रहे हो, हम दोनों साथ में ही पढ़ा करते थे। जंगकुक ने कहा, अब वो दिन नहीं रहा तो तुम मुझे जंगकुक नहीं कहोगे, मिस्टर सीओ कहो। जीहोप कहता है, जंगकुक तुम तियांग के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम उसको जानते ही नहीं हो, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। जंगकुक ने कहा, जीहोप तुम बीच में नहीं आओगे, वो मेरा सर्वेंट है, वो मेरा कोई दोस्त नहीं है। बचपन में जो मेरा दोस्त था वो ए नहीं है, वो कोई और था। तियांग कहता, जंगकुक तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मेरे सर्वेंट हो, इसके अलावा तुम मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो। आइंदा तुम मुझे अपना दोस्त मत कहना, और हाँ, अपने काम से मतलब रखो और मुझे मिस्टर सीओ कहना। जियोप ने कहा, जंगकुक तुम बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। सर्वेंट, आखिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, तुम बहुत ही बदल गए हो, बहुत ही रूड बन रहे हो, और तियांग के साथ तो ज़्यादा ही रूड बन रहे हो। जंगकुक ने कहा, जेहोप तुम्हारा अगर यहाँ पर कोई काम नहीं है तुम जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। जेहोप ने कहा, जंगकुक। जंगकुक जेहोप के ऐसे जाने के लिए कह देता है और तियांग से कहता है, हे सुन लो, यहाँ से जितने सारे फाइल हैं यहाँ से लेकर जाओ, और हाँ, यहाँ पर क्लीन कर देना, बहुत ही गंदे हो गए हैं टेबल, इसको क्लीन करने के बाद मुझे बुला लेना। मैं बिल्कुनी पर जाकर खड़े हो जाता हूँ, और हाँ, मुझे धूल से बहुत ही नफरत है। जंगकुक जैसे शाम को घर आते हैं, जिन ने कहा, जंगकुक ए मैं क्या सुन रहा हूँ, आखिर तुम तियांग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम उसको साबिन बुलाया है। जेहब ने मुझसे कहा। जंगकुक ने कहा, तो वो बात आपको पता चल गया तो इसमें क्या हो गया, मैंने अगर उसको सर्वेंट कहा तो वो सर्वेंट ही तो है, माई सर्वेंट। जिन ने कहा, जंगकुक एक थप्पड़ लगाऊंगा आइंदा अगर ऐसी बात बोला तो। तियांग, वो तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं है, वो मेरे बेटे जैसा है, जैसे कि तुम मेरे बेटे हो। जंगकुक तुम तियांग के साथ ऐसी रूड बिहेव नहीं कर सकते हो, तुम भूल गए हो क्या, तुम दोनों बचपन में कितने अच्छे दोस्त रहा करते थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे, तुम बहुत ही बदल गए हो, इतना रूड कैसे बन गए तुम, अचानक तुम्हारे अंदर इतना बदलाव क्यों है। जंगकुक ने कहा, शायद आपको पता नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या किया था, आपको अगर पता होता ना आप ऐसी बातें नहीं कहते। जिन ने कहा, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तियांग ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्या तुम्हें तियांग पर भरोसा नहीं, वो तो उसकी डैड ने। जंगकुक कहता, बस बहुत हो गया, मुझे आपके साथ कोई बहस नहीं करना है, अगर वो नहीं कहता तो वो बात ऐसे ही नहीं कह देते, और ऐसे भी उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया था, आपको याद तो है ना। जिन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे ही आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो, तियांग से खुलकर बातें क्यों नहीं कर लेते हो। यहाँ पर तियांग जैसे ही घर के अंदर इंटर करता है, जिन तियांग को देखकर कहता है, तियांग तुम यहाँ पर आओ, अंदर आ जाओ। और जंगकुक ने कहा, हे माय सर्वेंट, जाओ जाकर काम करना शुरू कर दो, मैंने तुम्हें क्या करने के लिए कहा था, क्या तुम भूल गए हो, इतनी लेट क्यों हो गए, जाकर मेरे रूम में फाइल रख कर आओ। जिन ने कहा, जंगकुक तुम तियांग को यहाँ पर काम के लिए बुलाया है। जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, वो मेरा सर्वेंट है तो मेरा काम करने मेरे घर आ सकता है ना। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में चले जाता है। जिन तियांग के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तियांग ये सब कुछ क्या हो रहा है, आखिर जंगकुक ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, और तुम भी उसकी बात को मान रहे हो, उससे कुछ भी नहीं कह रहे हो। तो तियांग ने कहा, इसमें जंगकुक की कोई गलती नहीं, लगता है मुझसे ही कोई गलती हो गया है, वरना वो ऐसा क्यों करेगा, जो इंसान मुझसे इतना। इससे पहले कि तियांग अपनी बातों को पूरा करते, जंगकुक बहुत ही गुस्से में कहता है, लगता है किसी को याद नहीं है मैंने क्या कहा था, क्या मेरी फाइल खुद ही चल कर आ जाएगा। तियांग कहता है, मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे फाइल लेकर जाना होगा। जिन कहता है, तियांग, लेकिन तियांग फाइल लेकर जंगकुक के रूम में आ जाते हैं। तियांग ने जंगकुक से पूछा, मैं इसको कहाँ रखूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम रूम में आने से पहले नॉक किया था। तियांग कहता है, वो मैं, मुझे लगा कि तुम। जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, आखिर तुम मेरे नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, रूम में आने से पहले नॉक किया करो, ये मेरी प्राइवेट रूम है, तुम ऐसे नहीं एंटर कर सकते हो, यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं नंगा भी हो सकता हूँ ना, तुम मुझे ऐसी थोड़ी आकर देख सकते हो। जंगकुक की बातों से तियांग बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसके बाद तियांग ने कहा, जंगकुक मुझसे गलती हो गई है,
आइंदा ऐसा नहीं होगा। सॉरी। ये कहते तियांग जाने ही लगता है। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ लेता है। तियांग बहुत ही शॉक हो गया। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को पीछे से हक कर लिया। उसकी गर्दन में किस करते हुए कहा, आई रियली लव यू तियांग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम ऐसे नहीं करते ना, मैं तुम्हारे साथ इतनी रूड बिहेव नहीं करता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। लेकिन तियांग, वो बहुत ही गहरी सोच में था। ये सब कुछ तियांग की सोच था और कुछ नहीं। जंगकुक तियांग को गुस्से में कहता है, क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हो? जाओ जाकर फाइल रख दो। तियांग कहता है, जंगकुक अभी जो हुआ है। तो जंगकुक ने कहा, अभी क्या हुआ है? तियांग कहता है, कुछ भी नहीं। जंगकुक ने कहा, तुम फाइल लेकर जा रहे थे तो तुम फाइल यहाँ पर रख कर चले जाओ। तुम्हें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने फाइल रखा। उसके बाद जंगकुक से कहा, जंगकुक मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो? मुझसे क्या गलती हो गया है? आखिर मैंने डैड से भी पूछा था, डैड ने भी बोलने से मना कर दिया। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मुझसे ऐसा क्या गलती हो गया है जिसलिए तुम ऐसे कर रहे हो? प्लीज जंगकुक मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, तो तुम जानना चाहते हो तुमने ऐसा क्या गलती कर दिया है? तियांग, तुम इतने बुलाकर कैसे हो सकते हो? तुमने जो किया है वो करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। वो तुमने किया है और तुमने मुझे नीचा दिखाया, मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। जब मैं तुमसे मिलना चाहा तब तुमने वो भी मना कर दिया। तुमने मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं समझा है तियांग। और अब तुम ये पूछ रहे हो तुमने क्या किया है? तियांग, तुमने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दिया है और उसी गलती की सजा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तुमने मुझसे शादी करने के लिए पूछा था, कब और कैसे? जंगकुक ने कहा, क्या? मैंने तुम्हारे डैड से तुम्हारी हाथ मांगा था। तुम्हारे डैड ने कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो क्योंकि मेरे डैड जो है तुम्हारे डैड के सेक्रेटरी थे। और तुमने कहा कि एक नौकर की बेटे से तुम शादी क्यों करोगे? और ऊपर से तुमने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। क्या ये झूठ है? तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें ये सब कुछ किसने कहा है? जंगकुक, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता है। प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जंगकुक, जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? जब मैं तुमसे मिलने आया था तुम घर पर ही थे ना? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता है। मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो चलो मेरे साथ और डैड से जाकर पूछ लो। जंगकुक ने कहा, तुम्हारे डैड से मुझे कुछ भी नहीं पूछना है। वो एक नंबर का लायर है और अब मैं उनसे बदला लेकर रहूँगा क्योंकि तुम मेरे सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो गए, इसलिए मैंने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन अगर तुम मेरे सर्वेंट बनने से मना कर दिया मैं उनको बर्बाद कर दूंगा। तियांग ने कहा, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी सर्वेंट बनकर रह जाऊँ तो फिर ठीक है, मैं तब तक तुम्हारी सर्वेंट बनकर रहूँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते हो और मेरी बातों पर यकीन नहीं कर लेते हो। जंगकुक ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ये कहते हुए जंगकुक ने तियांग को खाना बनाने के लिए कहा। तियांग अब जंगकुक के घर पर भी काम करने के लिए आ गया था। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि तियांग उसकी डैड को बचाने के लिए जंगकुक की नौकर बनने के लिए मान गए क्योंकि तियांग की डैड को जंगकुक पूरी तरह से बर्बाद करने ही वाला था। क्योंकि तब आरएम मिस्टर किम की सेक्रेटरी थे और मिस्टर किम ने आरएम को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा और बहुत नीचा दिखाया जंगकुक के लिए क्योंकि जंगकुक तियांग से प्यार करते थे और इसलिए जंगकुक तियांग की पूरी खानदान को रास्ते पर लाना चाहते थे। उसी दिन से जंगकुक ने ठान लिया था वो ऐसे मौका पर पहुंचेगा जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है। अब जंगकुक इस मौका पर पहुंच गया है जहां पर कोई चाहकर भी पहुंच नहीं पाएगा। 5 साल पहले जंगकुक को तियांग और उसके डैड ने रिजेक्ट कर दिया था। एक्चुअली तियांग ने नहीं, उसके डैड ने। तियांग के डैड ने ही झूठ कहा था जंगकुक से। तियांग कुछ भी नहीं जानता है। जंगकुक को लगा शायद तियांग भी इसमें शामिल होंगे क्योंकि तियांग उसे मिलने के लिए मना कर दिया था और तियांग ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ये जंगकुक को नहीं पता है। जिन तियांग को काम करने से मना कर रहा था लेकिन तियांग ने कहा, मुझे करने दीजिए, मुझे ये करना ही होगा जब तक जंगकुक मुझे माफ़ नहीं कर देता है। जंगकुक वो सोफे में बैठकर ऑफिस के काम कर रहे थे और वो एक वीडियो कॉल में मीटिंग कर रहा था। तियांग कॉफ़ी लेकर आ जाता है। जंगकुक ने ही कॉफ़ी मांगा था और तियांग को ही लेकर आने के लिए कहा था। तियांग कॉफ़ी लाकर जंगकुक के सामने रख देता है। उसके बाद तियांग जाने ही लगता है। जंगकुक तियांग के हाथ पकड़कर कहता है, हाँ ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ, अभी के लिए यहीं पर ही मीटिंग ख़त्म करता हूँ। उसके बाद वो फ़ोन रख देता है और यहाँ पर तियांग जंगकुक उसके हाथ पकड़ के रखा था। तियांग हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। जंगकुक तियांग के हाथ को बहुत ही जोर से झटकते हुए कहता है, क्या हुआ?
तुम यहाँ पर कॉफ़ी रखकर कहाँ जा रहे थे? आखिर नौकर हो तो हाथ में कॉफ़ी लेकर खड़े होकर रहना चाहिए तुम्हें, जब तक मैं ना कहूँ रखने के लिए। लेकिन तुम तो यहाँ पर रखकर ही चले जा रहे थे। क्या तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? तियांग कहता है, जंगकुक तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतना रूड बनने की क्या ज़रूरत है? तुम पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। जंगकुक ने कहा, मुझ पर क्या सूट करता है और क्या नहीं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये मुझ पर बिल्कुल सूट करता है और तुम्हारे साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। तुम यही डिजर्व करते हो। तियांग कहता, जंगकुक मैंने ऐसा आखिर क्या कर दिया है जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम सोच रहे हो। जंगकुक मैं तो तुमसे, तो तियांग को रोकते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे क्या? तियांग कहता है, कुछ भी नहीं। जंगकुक कहता है, ठीक है जाओ अभी ऐसे, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना है। तियांग कहता है, तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों रखा है तुमने? अगर मेरी शक्ल ही नहीं देखना है तो मुझे घर जाने दो। तुमने मुझे यहाँ पर रहने के लिए क्यों कह दिया? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं तुमसे और भी काम करवाना चाहता हूँ। आज पूरी रात तुम यहाँ पर बैठकर काम करोगे। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, हाँ, और मुझे भी ऑफिस के काम करना है। तुम्हें मेरी हेल्प करने पड़ेंगे। और हाँ, बीच बीच में मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ जाना, वरना मुझे नींद आ जाएगा। तियांग कहता है, तुम बहुत ही रूड हो। ऐसे ही पूरी रात जंगकुक और तियांग मिलकर काम करते हैं। जंगकुक को कोई काम तो नहीं था, वो बस तियांग को परेशान करना चाहता है। और जैसे सुबह हो जाता है, जंगकुक वो फ्रेश होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर चेयर पे बैठ जाते हैं और तियांग से कहता, जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। तियांग जंगकुक के लिए बनाना मिल्क शेक और सैंडविच लेकर आ जाता है। जंगकुक कहता, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरे मिल्क शेक लेकर आए हो। जाओ जाकर मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। तियांग कहता है, ठीक है। उसके बाद कॉफ़ी बना कर लाता है। जंगकुक ने कहा, ये बहुत ही ठंडा हो चुका है, जाओ जाकर गर्म करके लेकर आओ। तियांग उसके बाद गर्म करके लेकर आता है। जैसे ही तियांग कॉफ़ी लेकर आते हैं, जंगकुक ने कहा, ये बहुत ही गर्म है, और तियांग की उंगली कॉफ़ी में डालता है। तियांग की उंगली जल जाता है। जिन जंगकुक को थप्पड़ लगाने ही वाला था, तियांग ने हाथ पकड़ लिया और कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उसके बाद जिन से सॉरी कहता है हाथ पकड़ने के लिए। जिन ने कहा, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? सॉरी मुझे कहना चाहिए, मैं जंगकुक को तमीज़ सिखा नहीं पाया। मुझे नहीं पता था मेरा बेटा ऐसा बन जाएगा। तियांग, आखिर उसको क्या हो गया है? वो कैसा बन गया है? मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। जंगकुक तुम बहुत ही एरोगेंट बनते जा रहे हो। जंगकुक ने कहा, आपा आपको नहीं लगता बीच में नहीं आना चाहिए? आपको भी डैड के साथ ऑफिस जाना चाहिए। इससे पहले कि जीन जंगकुक को कुछ और कहते, जंगकुक ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है और तियांग से कहता है, क्या तुम्हें कोई और बुलाने वाला है? चलो मेरे साथ। और तियांग भी जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। दोनों ऑफिस जैसे आ जाते हैं, सब लोग जंगकुक का तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग जंगकुक के पीछे पीछे जा रहे थे। जंगकुक तियांग को जो भी करने के लिए कह रहा था वही किए जा रहा था। ऑफिस के सारे स्टाफ यही बातें किए जा रहा था, बॉस कितना खड़ूस है, और तियांग जैसे इतने हैंडसम लड़के से इतना काम करवा रहा है और उसको तो ऐसे बिहेव करे जैसे कि वो नौकर है। आरएम सारे स्टाफ को अपना अपना काम करने के लिए कहा। जैसी शाम को आरएम जंगकुक और तियांग घर वापस आ जाते हैं। तियांग जंगकुक के पीछे ही आ रहा था। जिन खाना बना रहे थे। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर हेल्प करो। और अप्पा क्यों खाना बना रहे हो? जिन ने कहा, जंगकुक तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। और तियांग ने कहा, आप क्यों करो, मुझे करने दो। जिन ने कहा, तियांग तुम कोई नौकर नहीं हो मेरे लिए, जिसने तुम्हें नौकर बनाया है उसके लिए ही काम किया करो। खाना बनाना मेरा काम है, मैं कर लूँगा। और सब लोग तैयार होकर जल्दी से आ जाओ। आर्यम और जंगकुक जाकर फ्रेश होकर वापस से आ जाता है। यहाँ पर जिन खाना लगाने ही वाला था। तियांग ने कहा, आप क्यों कर रहे हो, मुझे करने दो, मेरे होते हुए आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिन ने कहा, तियांग सो सॉरी, मेरे होते हुए तुम्हें सब कुछ करना पड़ रहा है, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं डिजर्व करता हूँ। जंगकुक वो तियांग जिन दोनों को ही घूरे जा रहा था। आर्यम ने कहा, जंगकुक क्या अब ज़्यादा नहीं हो रहा है? लगता है अभी यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए। मैं तुम्हें ये बात बहुत पहले ही कहना चाह रहा था, इसमें तियांग की कोई गलती नहीं, वो तो मिस्टर किम ने। जंगकुक ने कहा, डैड मुझे कोई बात नहीं सुनना है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में चले आते हैं और जंगकुक यहाँ पर काम कर रहा था। तियांग भी जंगकुक की हेल्प करने ही वाला था। अचानक उसकी सर बहुत ही ज़्यादा भारी सा लग रहा था। तियांग अपने सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है और जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करने आते हैं। वो देख रहा था तियांग आखिर कर क्या रहा है। जंगकुक को लगा शायद तियांग एक्टिंग कर रहा है। जंगकुक ने कहा, बहुत हो गया है, जाओ जाकर फाइल लेकर आ जाओ, मुझे वो फाइल चाहिए। तियांग लेकर आने ही वाला था।
अचानक वो गिरने वाला था। जंगकुक तियांग को गोद में उठा लेता है और बेड पर आकर लेटा देता है। जंगकुक डॉक्टर को कॉल करने ही वाला था। तियांग की होश आ जाता है और वो जंगकुक के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक ने कहा, तियांग आप जिद करना बंद करो, इसमें डॉक्टर को बुलाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तियांग ने कहा, तुमने ही कहा ना मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो अब तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा कैसे हो गया कि सच में मैं बीमार हूँ? मैं एक्टिंग भी तो कर सकता हूँ ना। जंगकुक ने कहा, तियांग ज़्यादा हो रहा है। तियांग ने कहा, तुम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता है? मैंने क्या किया और क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना, मैं ये सब कुछ कभी नहीं करता। जंगकुक डेविल स्माइल देते हुए कहता है, तुम मजबूरी में ये सब कुछ कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम मेरे सर में नहीं बनते ना, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को रास्ते पर लेकर आता। तियांग ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है मैं अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहता है क्या? मैं बस तुम्हारे सर में बनकर इसलिए आया क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। मुझे तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म करना है और मुझे ये कहना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे जो भी हुआ है और डैड ने जो कुछ भी किया है, प्लीज़ उसके लिए डैड को माफ़ कर दो और इसको भूल भी जाओ। वो एक गलती था जो डैड से हो गया था, अब और कितना उनको पनिशमेंट करोगे? जंगकुक ने कहा, क्या गलती? तुम्हारे डैड ने सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया, मेरे डैड को नौकर कहा और ये भी कहा कि तुम भी यही सोचते हो। तुमने मुझसे मिलने से मना कर दिया। मैं तुमसे शादी करना चाह रहा था तियांग, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, अभी भी करते हो? जंगकुक ने कहा, इससे कोई मतलब नहीं है। तियांग कहता है, क्यों मतलब नहीं है? मुझे जानना है जंगकुक तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में मेरे प्यार देख सकता हूँ, लेकिन कभी कभी इतना गुस्से में रहते हो कि मुझे लगता है तुम मुझे बहुत ही हेट करते हो। जंगकुक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जो भी गलती हुआ है, आखिर मुझसे ही गलती हुआ है। आखिर मैं तुमसे अगर मिल लेता ना तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझे बचपन से ही प्यार करते हो। फिर भी जो कुछ भी हो गया है वो लौट कर तो नहीं आएंगे ना। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, वापस से ये गलती नहीं होगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे तुम पर भरोसा नहीं। अगर तुम इतना ही ज़्यादा शर्मिंदा हो तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो और पूरी लाइफ मेरी नौकर बनकर रहने के लिए? तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक कहता है, नहीं रह सकते हो ना? तो ठीक है। तियांग कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। जंगकुक कहता है, क्या तुम मेरे नौकर बनने के लिए तैयार हो? जबकि तुम्हें पता है मैं शादी के बाद भी तुम्हें नौकर बनाकर रखूंगा। तियांग ने कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारी नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहो तो मुझसे तुम्हारे जूते। तो जंगकुक ने तियांग के होठों पर किस कर लिया और ये किस बहुत ही डीप और बहुत ही इंटेंस हो रहा था। जंगकुक तियांग को बहुत ही डीपली और रोमांटिकली किस कर रहा था। तियांग की पीठ पर हाथों से सहला रहे थे। तियांग बहुत ही गुस्से में थे। वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होकर जंगकुक से ऐसी बातें कर रहा था। वो उसके जूते भी साफ करने के लिए तैयार हो गए थे। जंगकुक तियांग को बहुत ही प्यार से किस करते हुए उसके सर पर एक हाथ डालते हुए उसको बेड पर बहुत ही स्लोली सुला देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तियांग को बहुत ही प्यार से किस किए जा रहा था। तियांग की आंखों से आंसू बह रहे थे। जंगकुक तियांग के आंसू पर किस करते हुए कहता है, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने दिनों से मैंने तुम्हें इतना टॉर्चर किया, लेकिन तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तियांग ने कहा, तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसलिए। तुमने कुछ भी नहीं किया है, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। मुझ में ही कमी है, मेरे प्यार में ही खोट था। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं जंगकुक, आइंदा ऐसा नहीं होगा। दोनों साथ में रहेंगे और एक दूसरे को गलत नहीं सोचेंगे और एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। कोई भी डाउट हुआ तो उसको क्लियर करेंगे। जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस करते हुए कहा, तुमने जो भी कहा मैं उसको याद रखूंगा, आइंदा मुझसे कोई गलती नहीं होगा। उसके बाद तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होते जा रहा था। तियांग जंगकुक से कहता, जंगकुक आज मुझसे इतना प्यार करो कि मैं सारे गम को भूल जाऊँ और दोनों के बीच में जो दूरियां था वो कम कर दो। जंगकुक ने कहा, यही होगा। उसके बाद दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं और बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। जैसे सुबह हो जाते हैं, दोनों बहुत ही नॉटी स्मेल दे रहा था। जंगकुक ने तियांग को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर गए। दोनों इसके बाद बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं वॉशरूम में भी। दोनों शावर लेकर तैयार हो जाते हैं
ऑफिस जाने वाले हैं जंगकुक। तियांग और जंगकुक ऐसे बाहर आ रहे थे जैसे कि दोनों ही बॉस हो। तो जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, आज तुम बहुत ही अलग लग रहे हो और तुम जंगकुक के रूम से आ रहे हो। तियांग बहुत ही शाय हो रहा था। तो जिन ने कहा, क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। जंगकुक ने कहा, हाँ, तियांग और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। तियांग और मैं शादी करने वाले हैं। जिन ने कहा, क्या। उसके बाद दोनों को हक कर लेता है और इसके बाद दोनों की शादी तय हो जाता है। कुछ ही दिनों में शादी हो जाता है। निश्चय किम ने भी हाँ कर दिया था और सब लोगों से माफ़ी मांगता है। खास करके तियांग ने उनको माफ़ नहीं किया और अपनी डैड से कहा, जब तक आप में सुधार नहीं आएगा मैं आपको माफ़ नहीं करने वाला हूँ। और ऐसी ही कहानी को दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।